होना पड़ेगा। अब टेस्ट हुआ, व्यवस्था हुई पैसे की, टेस्ट हुआ, अब उसका रिपोर्ट आया, मेरे को लगा मेरे पक्ष में रहेगा क्योंकि ऊपर वाला बहुत परीक्षा ले लिया। ब्रेस्ट का तो ठीक हुआ, पर रीढ़ की हड्डी का 4 स्टेज कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा दर्द रहता था, उठ बैठ नहीं सकती थी, कुछ काम नहीं कर सकती थी। क्यों दर्द दे रहा है बार बार? क्योंकि अब कैंसर, उस समय मेरे को नहीं पता था कि एक छोटी सी फिंसी इतना बड़ा रूप ले लेगा। अब दवाइयाँ का भी थोड़ा सा रिएक्शन हो गया मेरे को, जो मैं दवाइयाँ खाई थी। अब उसे हल्का सा हार्ट में चला गया, हल्का सा किडनी में भी था, मेरे जो खाना की थैली थी वहां भी फैला हुआ था। अब वो रीढ़ की हड्डी में भी चला गया। अब जो 8 कीमो हुआ उससे तो इधर का थोड़ा ठीक हुआ, मेरा पूरा तो ठीक नहीं हुआ। अब जब टेस्ट में अलग से एक रिपोर्ट आ गई कि रीढ़ की हड्डी में 4 स्टेज कंप्लीट हो गया है, अब वो मेरे को तोड़ दिया। अब कैसे करूं? क्योंकि मेन तो रीढ़ की हड्डी है जी। वो ठीक ठाक रहेगी तब तो मैं घर का काम, बाहर का काम, अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी, भाग दौड़ कर पाऊंगी। अब कैसे करूं? अब सर फिर लिख के दे दिए 8 कीमो कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में 4 स्टेज हो गया है। अब कैसे करें? फिर मेरे पत्रकार भाई लोग फिर से स्टोरी बनाए कि ऐसा ऐसा हो गया है करके। उसके बाद बहुत से लोग फिर सामने आए भाई, मेरे को मतलब कोऑपरेट किए। अब एक लेडीज है, जालमपुर में रहती है, मैं उनको आज तक नहीं जानी कौन है, कहाँ से है। तो उनके यहाँ की ना नतनीन को मैं वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग सिखाती हूँ। अब वो अचानक सुने कि ऐसी ऐसी बात है, उनका पेंशन आता है। वो पेंशन का ना लगभग 5,000 रुपया उनके खाते में जमा था। वो तुरंत गई तत्काल, जैसे वहां से मेरा रिपोर्ट आया और घर में आ गया। अब सब आसपास वाले लोग आ गए मिलने के लिए कि क्या हुआ, रिपोर्ट कुछ अच्छा आया है कि नहीं आया है। अब उन लोगों को बताया गया ऐसा ऐसा, और कठिन टाइम आ गया अपना। पहले तो 2.5 था, उससे तो संघर्ष कर लिए, अब 4 स्टेज हो गया। अब कैसा किया जाए? अब जैसे ही उनको पता चला, वो उनके यहाँ से भी आए थे मेरे से मिलने के लिए, जो जिस बच्ची को मैं सिखाती हूँ, तो वो वहाँ बात किए होंगे कि ऐसा ऐसा हो गया मैडम के साथ में, बच्चे को इतना कोऑपरेट करने वाली है, बच्चे लोग का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चे लोग का ऐसा है कि अगर खेल से जुड़े हुए हैं तो उनको कोई ना कोई नौकरी मिलेगी, क्योंकि मेडल लगा हुआ है, कोई ना कोई तो मिलेगा, बच्चे का भविष्य था। अब उनकी यहाँ की माता राम को पता हो गया, वो बच्ची की नानी लगती है। मेरे को ना वो मतलब वो दिन ना इतना याद है कि वो अपने पेंशन का पूरा 5,000 रुपया निकाल के मेरे को दी कि नहीं, वहां रखने से अच्छा है कि आपके ऊपर में खर्च हो। मैं उनको नहीं जानती थी, मैं पहली बार जानी कि वो जिस बच्ची को मैं सिखाती उसकी नानी है करके। वहां से मेरा शुरुआत हुआ है, जो मेरे को सहयोग करने के लिए लगातार आने लगे। ये बबलू फूल वाले हैं, वो मेरा मतलब स्टोरी को पढ़े होंगे, वो आगे आए हैं। हर्बल वाले लोग आए, प्रोडक्ट वाले लोग, उन लोग भी आए कि जैसे आप खाना नहीं खा पा रहे हैं तो ये कुछ था जिनको आप खाओगे तो खाने का, रोटी का सब आपका पेट भरेगा, थोड़ा सा आपकी तकलीफ दूर होगी। ऐसा करके बहुत लोग आए, उन लोग भी सहयोग किए। ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं कि मतलब एक रिक्शा चलाने वाला मेरे को 100 रुपया ला के दिया कि मतलब आपको ये काम आएगा। मतलब उसको भी लगा कि मेरे को ठीक होना चाहिए, वो अपना 100 रुपया ला के दिया मेरे को, जो मतलब सुबह से गया है काम करने के लिए, वो कितना ना कितना कमाया होगा। अब वो मेरे को 100 रुपया ला के दिया कि इससे तुम कुछ तो ले सकोगी। मतलब उससे लगातार कड़ी जुड़ते गई है और बहुत लोग सामने आए, और आज कंप्लीट मेरा 13वां कीमो कंप्लीट हो गया है। 3 कीमो और बचा, 16 कीमो का था, 3 कीमो और बचा है मेरा भी। आपसे बात करने के बाद एक चीज हम रियलाइज किए हैं, ऑफ द कैमरा हो या ऑन द कैमरा हो, कि सच में इंसान अगर सोच ले तो कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और जैसी आपकी जर्नी है और अभी भी क्योंकि जारी है, और जैसा आप बता रहे हैं कि क्योंकि हमें लगता था कि चलिए अब वो फाइनल स्टेज पे हो चुका है, सारी चीज़ें ठीक हो चुकी, लेकिन आप बता रहे हैं कि डॉक्टर पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, उसके बाद भी आप अपने विल पावर से इतनी दूर तक आए। सवाल मेरा रहेगा आगे आपसे कि क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ऊपर से आपने नेशनल लेवल पे जाके इतने सारे चैंपियनशिप जो है खेल रखे, तो फंडिंग्स जो है आपको, अगर क्योंकि जाहिर सी बात है एक लेवल पे प्लेयर होता है तो उसको सपोर्ट मिलता है, आपको क्या अभी तक कोई ऐसा सपोर्ट मिला है? अभी तक तो मेरे को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला है, चाहे मेरे
खेलकूद से बोला जाए चाहे अन्य जगहों से मेरे को सहयोग नहीं मिला है। जितने भी सपोर्ट सारे वो रैंडम पर्सन्स करते हाँ, जा रहे हैं। हाँ। और इनकेस अगर कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई सहयोग करने में नहीं पहुंच पाया, तब आप कैसे मैनेज करती है चीज़ों को? क्योंकि आप आंगनबाड़ी में सहायिका के रूप में कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है, तो जाहिर सी बात है पेमेंट कम होती है। हाँ, और कीमोस के चार्जेस बहुत ज़्यादा, मैनेज कैसे होता होगा उससे? मैनेज ये है कि देखो अब मेरे को सहयोग की जरूरत है और मेरे को लगता है कि आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, तो मैं आपसे सहयोग लेने के लिए आऊंगी। आप मेरे को जितना सहयोग कर सके, ऐसा ढंग का ना जाके अपने बारे में जानकारी देके मेरे साथ है तनवीन भैया, वो मतलब मेरे लिए बहुत लोगों से सहयोग किए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक मैं हूँ तेरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मेरे से जो बन पाएगा मैं सहयोग करके लाऊंगा। तो लगातार उनके द्वारा भी सहयोग हुआ है और 2-3 लोग और हैं, उन लोग खुद घर में आके सहयोग किए कि आपका कीमो कब है, कौन से तारीख को आप जाने वाले हो करके, और कितना कम पड़ रहा है या कितने की जरूरत है, कितना लगता है आपको एक कीमो में, वो सब चीज को लोग पूछ लेते हैं। उसके बाद मेरे को करके दिया। और कई लोग ऐसे हैं कि मैं अपने आंगनबाड़ी के समय में जिनका बहुत लोगों का काम करी हूँ मैं, मतलब आंगनबाड़ी से हट के भी बहुत सारे काम करती थी। बेटी वाला काम को करवा देना, या मेरे से आवेदन लिखते नहीं बन रहा है, या मेरे घर का काम नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, तो उन लोग भी सामने आए, उन लोग अपने तरफ से भी सहयोग किए। पर जो शासन प्रशासन से मेरे को सहयोग चाहिए था ना, वो नहीं मिला है मेरे को अभी तक। और ना ही उन लोग जानने की कोशिश किए कि मतलब इतनी बड़ी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत है या हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, ऐसे के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, सामने आइज नहीं है। जो भी हुआ आसपास के लोगों से हुआ है। अब सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े प्लेयर के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है, ऊपर से बच्चों को भी ट्रेन करती है, वो भी लगभग 25 से 30 खिलाड़ी है जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। आपके ट्रेन किए हुए? हाँ, मेरे ट्रेन किए हुए हैं और निःशुल्क उनको प्रशिक्षण देती हूँ। कुछ मतलब मैं चार्ज नहीं लेती हूँ, निःशुल्क रहता है मेरा। ये जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और आप सभी लोगों से भी अपील है कि जो भी हो सकता है आप सब करें, क्योंकि हमारे धमतरी में ऐसी एक पहचान है, ऐसी एक इंसान है जिसने धमतरी को एक अलग पहचान तो दिलाई और साथ में जीवन जीने का जो तरीका है वो भी दिखा रही है। वापस आएंगे क्वेश्चन पे, माहौल बहुत ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो आपके आसपास का माहौल कितना सपोर्टिव रहा, कैसा रहा? घर की बात कर ले पहले तो, क्योंकि जब घर में पता चलता है लोगों को कोई छोटी सी बीमारी भी होती है किसी व्यक्ति को, तो घर में जो है दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लोग घबरा जाते हैं कि कैसे होगा। ऐसे में आपके घर में, क्योंकि आपकी मम्मी जी हैं और आपके बच्चे हैं, तो कैसे संभाला गया उन चीज़ों को? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता इंसान कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये हो गया कि जब मेरे को पता चला कि मेरा कैंसर का स्टेज बढ़ गया है, तो फैमिली वाले लोग मेरे को फुल सपोर्ट किए। पहले मैं किराए घर में बांसपारा में रहती थी, तो हॉस्पिटल से डायरेक्ट मैं यही घर में आई और पूरा जानकारी दिए कि ऐसा हो गया है करके। फिर घर में बोले कि नहीं, हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, मैं अकेला नहीं छोड़ेंगे बच्चे को। अब मेरे को यहाँ रखे और जो किराए का घर था उसको खाली करवा दिए कि नहीं, अब वो अकेला नहीं रहेगी, अब हमारे आंखों के सामने जो भी होगा यही होगा करके ना उन लोग फुल सॉफ्ट को मतलब मेरे को कोऑपरेट किए हैं। और रही बात आसपास की, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, बचपना यहाँ बीता है, कोई मामा है, चाचा है, हर एक रिश्ता बना के रखी हूँ। मतलब ऐसा है कि वार्ड मेरी पूरी फैमिली है। और जैसे इन लोगों को पता चला, मेरे को तो ऐसा लगता था, एक जाते थे फिर आते थे देखने के लिए। जैसे ही पता चला ये घटना घट गई करके, मतलब लगातार मिलने वालों की संख्या देखने के लिए रहती थी कि मेरे को देखने के लिए आते थे। जिसके होता था, जो भी धार्मिक लोग आते थे, हर एक धार्मिक लोग बोलते थे कि हम अपने मतलब उसमें तुम्हारे लिए विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग, अब मेरे आंगनबाड़ी के बच्चे लोग 3-3 साल के, 2.5-2.5 साल के लोग हैं, उन लोग बोलते थे। मतलब ना माहौल ऐसा था कि एक प्रकार से ना मैं बीमार पड़ी ना, मेरे को बहुत सारी फैमिली मिल गई, बहुत सारे रिश्ते नए जुड़े हैं। मतलब अब ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जो सकारात्मक सोच है ना, इसलिए और बढ़ी है मेरे को, मतलब एक मजबूती मिली है मेरे को। और सबसे बड़ी बात है, बीमारी कोई सी भी रहे, कोई सी भी बीमारी, जब तक आपकी सकारात्मक सोच नहीं रहेगी ना, आप किसी भी बीमारी से नहीं उभर पाओगे। एक मेरे को सकारात्मक सोच मिली है, माहौल को देखते हुए, परिवार के सपोर्ट से,
आसपास के सपोर्ट से, चाहे वो दोस्त यार रहे, कोई भी रहे, मेरे को जो सपोर्ट मिला है ना उसमें और सकारात्मक सोच बढ़ी है। अब चाहे डॉक्टर मेरे को बोल दिए कि तुम्हारी 6 महीना की है कि साल भर की है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ क्या हो जाएगा 6 महीने के बाद या साल भर के बाद क्या होगा, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को सब तरफ से कॉपरेट हो रही हूँ मैं, सहयोग मिल रहा है। एक परिवार वाले लोग ना एक कड़ी बनाते जा रहे हैं कि तेरे को कुछ नहीं होगा। किसी के मुंह से ये नहीं सुनी कि यार इस स्टेज से तुम बाहर नहीं निकलोगे या कल के दिन तुम्हारे मतलब जिंदगी साथ कुछ भी हो जाएगा, कोई मेरे को आज तक नहीं बोला। सबके मुंह से ये बोला, बेटा तेरे लिए दुआ किए तुम ठीक हो जाओगे, बेटा तेरे लिए प्रार्थना किए तुम ठीक हो जाओगे, तुम बहुत जल्दी ठीक होके आओगे, तुम एक मिसाल बनोगे। मैं सबके मुंह से ये सुनी हूँ, मैं ये नहीं सुनी कि तुम कभी ठीक नहीं होगे। वाकई में काबिले तारीफ है आपकी कहानी, आपका जो जीवन है, और उसको सुनने के बाद हम कुछ सोचने पड़ गए हैं कि जीने का तरीका हमें बदलना चाहिए। सवाल यही रहेगा आखिरी कि जो लोग जूझ रहे हैं इन चीज़ों से, जो लोग या फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उस चीज़ को सोचते सोचते बड़ा बना लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका कि जीवन जीने का तरीका आखिर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी होती है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। कोई भी बीमारी रहे, आपको अगर मन में अगर ठान लिए कि मेरे को ठीक होना है तो आप ठीक होगे। अगर मन में आपने नकारात्मक सोच ला ली है कि नहीं मैं बीमार पड़ गई हूँ, मैं ठीक नहीं होगी, कौन मेरा देख रेख करेगा, कौन मेरा आगे का काम करेगा, ये अगर नेगेटिव सोच लेके चल रहे हो तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। सकारात्मक सोच लेके चलोगे, परिवार का सहयोग रहेगा, आसपास वाले लोगों का सहयोग रहेगा, सकारात्मक सोच लेके चलो, आगे बढ़ने का चलो, मेरे को बहुत सारे काम करने, बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी है, तो ये सोच आपको कभी भी बीमार पड़ने नहीं देगी, सकारात्मक सोच ही रहेगी। मैं तो ये कहूंगी अगर जिनको भी मतलब कैंसर का जो भी स्टेज है, नकारात्मक सोच कभी मत लाओ। मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक होके आऊंगी, मैं एक मिसाल बनूंगी और मैं मिसाल बन के दिखाऊंगी, क्योंकि देखो 4 स्टेज चल रहा है, मैं अपना कोई काम नहीं छोड़ी हूँ, मैं लगातार खेलने भी जा रही हूँ, खेल के भी आई हूँ, मैं मेडल भी लेके आई हूँ। अभी तत्काल मेरा 27-28 को कंपटीशन है, वहां भी जा रही हूँ। आगामी गुजरात में मेरा नेशनल है, वहां भी जाऊंगी। मैं बोलती मेरे को देख के सीखे यार, नामुमकिन कुछ नहीं है, मुमकिन है सब मुमकिन किया जा सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। सोच अच्छी रहनी चाहिए बस। आखिरी सवाल कि हालांकि आपसे बात करने के बाद और बात करने की जो कहना चाहिए एक्सपीरियंस और बढ़ाना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन पॉडकास्ट क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो एक आखिरी सवाल क्योंकि हर किसी का सपना होता है कुछ चीज़ें अचीव करने का, कुछ चीज़ें पूरा करने का। आपका कोई ऐसा सपना है जो आप पूरा करना चाहती है अभी? हाँ, मेरा एक सपना है, इंटरनेशनल में एक बार मैं भारत की तरफ से खेलना चाहती हूँ, और जो एक इंडिया की जर्सी होती है ना जिसमें चक्र बना रहता है और पहनते हैं, वो एक बार पहनना चाहती हूँ, और वो मेरा एक सपना है कि मैं इंटरनेशनल जरूर खेलूं और मैं खेलूंगी। बिल्कुल, हम दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी हम आपको नेशनल चैंपियन, एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में देखें। और ये आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद थी, शायद आप देख करके ही और उनको सुन करके ही आपके जीवन जीने का तरीका यहाँ से बदल जाएगा। सुमित कौर, हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे कि लोग इस खास एपिसोड से बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है सभी को। मैं प्रतीक पटनायक के साथ।